बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू विल बी फाइन, ठीक होंगे। आज हमारा BIT का 10वां लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर ने कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है। हाउ मच स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क? अभी तादाद उनकी कम है। स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डू होमवर्क उनकी तादाद अभी तक ज्यादा है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है कि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ बेटर होमवर्क जो है वो करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स जो होमवर्क अभी भी नहीं कर रहे, लेक्चर को नहीं देख रहे, उनकी तादाद अभी तक ज्यादा है। स्टूडेंट्स, आप इस पर तवज्जो करें और आइंदा आने वाले लेक्चर में तमाम स्टूडेंट्स कोशिश करें होमवर्क जो है कंप्लीट करके उसकी तस्वीर मेरे पास मुझे व्हाट्सएप करें। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वाहिद टॉपिक है स्टूडेंट, वो है डेटाबेस की हिफाजत, डेटाबेस सिक्योरिटी। कि हमने डेटाबेस तो बना ली है, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना लिए, यानी टेबल क्रिएट कर लिए। पहले उसको डिज़ाइन किया डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद उसको बनाया, उसमें टेबल्स बनाए। सबसे पहले टेबल के बाद क्यूरीज बनाई, क्यूरीज के बाद फॉर्म जो है डाटा एंट्री के लिए, उसके बाद रिपोर्ट्स बनाई। रिपोर्ट्स बनाने के बाद हमने जो है उसमें फॉर्म के जरिए डाटा एंट्री शुरू की। डाटा एंट्री करने के बाद जब हमारी डेटाबेस मुकम्मल होगी, सही रन करने लगी, तो अब जो है वो लाजम है क्योंकि इतनी मेहनत और इतना एक्सपेंसेस के बाद ये कंप्लीट हुई है, तो इसकी जो है वो हिफाजत की जाए ताकि ये डाटा बेस बजाते खुद और इसमें जो मौजूद डाटा है वो सिक्योर रहे, उसी गैर मुतल्लका शख्स के पास वो ना पहुंचे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेटाबेस की हिफाजत, डेटाबेस सिक्योरिटी। तो डेटाबेस सिक्योरिटी या डेटाबेस की हिफाजत जो है वो 5 मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। नंबर 1 पे है डेटाबेस को पासवर्ड लगाकर महफूज करना। नंबर 2 पे है डेटाबेस को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना। नंबर 3 पर है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को छुपाना। नंबर 4 पर है डेटाबेस को कॉपी करने से रोकना। और नंबर 5 पर है यूजर की डेटाबेस तक रसाई को महदूद करना। तो अगर हम पहले टॉपिक को डिस्कस करें, डाटा को पासवर्ड लगाकर महफूज करना, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास बुक्स हैं, बुक के पेज नंबर 59 पर आपके पास ये चीज़ें तफसील से मौजूद हैं कि डेटाबेस को पासवर्ड लगाकर महफूज करने का मतलब ये है कि डेटाबेस को ओपन करने के लिए पासवर्ड लगा दिया जाए। जब इसको खोलना हो तो खोलने के लिए यूजर जो है वो उसका पासवर्ड लगाए। आमतौर पर क्लासेस में जब स्टूडेंट्स के लिए देखा गया है कि वो डेटाबेसेस बनाते हैं, इतनी मेहनत से डेटाबेस बनाने के बाद उसमें डाटा एंट्री करते हैं और जब उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स फंक्शनल हो जाते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी अगली आने वाली क्लास या दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डेटाबेसेस के अंदर आकर उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, करप्ट करते हैं या उन्हें मसाइल पैदा करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेहनत से ये डेटाबेस बनाई होती है, दोबारा से अपनी डेटाबेस को चलाने में बड़ा मसला पेश आता है। तो ऐसी सूरत में वो अपनी डेटाबेस को पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड लगाने से जो है वो डेटाबेस को कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो नहीं खोल सकता। तो इस तरह कोई भी डेटाबेस, ये स्टूडेंट्स की थी, इस तरह कोई और डेटाबेस है तो उस डेटाबेस को भी आप
पासवर्ड लगा देंगे तो कोई और ओपन नहीं कर सकेगा। आप स्टूडेंट्स को पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ये तरीका कार जो है वो हम उसको स्टडी करते हैं। MS एक्सेस की आपको पता है, आपने विंडो खोली हुई है, उसके मेन्यू बार में जाएं। मेन्यू बार में जो है वो चौथा मेन्यू जो है वो टूल्स का है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। टूल्स का मेन्यू ये वाला, टूल्स के मेन्यू पर आपने क्लिक किया, टूल का मेन्यू ओपन हुआ। टूल के मेन्यू के अंदर सिक्योरिटी पर जब आप माउस का पॉइंटर आया तब आपने उसका सब मेन्यू आया। सब मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेट पासवर्ड का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक में है पासवर्ड, दूसरे में वेरीफाई। पासवर्ड पे आप क्लिक करें, कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। उधर आपने जो भी पासवर्ड लगाना है वो वहां पर टाइप करें। मतलब ABCD आपने फर्ज किया, पासवर्ड लगाया, और वेरीफाई में आप क्लिक करें, वहां पर भी आपने दोबारा ABCD टाइप कर दिया। तो आगे साथ में जो बटन है ओके पर क्लिक किया तो आपका ये पासवर्ड जो आपने ABCD लगाया है जी, आप इस डेटाबेस का पासवर्ड लग गया। अब इसको ये सेव करने के बाद आप MS एक्सेस को एग्जिट करें, इस फाइल को एग्जिट करें, दोबारा ये फाइल पर डबल क्लिक करें। जब फाइल मेन्यू में जाकर ऊपर से इस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो इस फाइल को ओपन करने से पहले आपसे ये पासवर्ड का रिक्वायर करेगा कि आप एंटर पासवर्ड। अगर तो आप यूजर हैं, आपने ये डेटाबेस बनाई है, फिर आपको पता होगा, आप मुतलका पासवर्ड इसमें एंटर करके आप इस फाइल को खोल सकते हैं डेटाबेस को। अदरवाइज कोई दूसरा यूजर जो है वो इसको नहीं खोल सकता। तो स्टूडेंट्स, ये पहला तरीका था कि आप जो है वो अपनी डेटाबेस को पासवर्ड लगाकर सेव को सिक्योर करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है डेटाबेस को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना। डेटाबेस की हिफाजत के लिए आप डेटाबेस की फाइल को कोड में आप तब्दील कर देते हैं। ये कोड ऐसा होता है जिसको कोई भी प्रोग्राम या कोई भी यूजर जो है वो पढ़ नहीं सकता, ना ही इसको तब्दील कर सकता है, और ना ही उसके लिए समझ आने वाला ये कोड होता है। जिस वजह से डेटाबेस की फाइल में कोई भी गैर मुतल्लका शख्स कोई तब्दीली नहीं कर सकता, और ना ही इसमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता है। तो ये जो आपने डेटाबेस की फाइल को कोड में तब्दील किया, ये एनक्रिप्शन कहलाती है। ये आमतौर पर उस वक्त एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस्तेमाल की जाती है जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो। तो डेटाबेस की फाइल को एनक्रिप्ट कर लिया जाता है, वो कोड्स में तब्दील हो जाती है। अब इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लिहाजा दूसरी जगह मुंतकिल करने के बाद आप इसको डिक्रिप्ट करते हैं। डिक्रिप्ट जो है वो वापस फाइल अपनी असली सूरत-ए-हाल में आ जाती है। तो ये दूसरा तरीका है वापसी। दूसरा आप उसी सूरत-ए-हाल में उसी सूरत में आने के बाद आप इसको उसी तरह डेटाबेस के तौर पर इस फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है डेटाबेस की सिक्योरिटी का कि आप अपने डेटाबेस की फाइल को महफूज कर सकते हैं। और नंबर 3 पे है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को छुपाना। आपके इसी डेटाबेस को और जो है वो कई लोग इसी सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने इस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, क्यूरीज हैं, आप इन ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट्स तमाम या किसी ऑब्जेक्ट को जो है आप उसको हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, ताकि गैर मुतल्लका लोग जो है वो उसको ओपन ना कर सकें। इसलिए उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में यूजर को पता नहीं चलता, तो डेटाबेस सिक्योर हो जाती है। लेकिन ये कोई माहिरीन कहते हैं कि ये ज्यादा जो है वो तरीकाकार ज्यादा महफूज नहीं है, ऑब्जेक्ट्स ज्यादा महफूज नहीं होते, उसको आसानी से जाहिर किया जा सकता है। बहरहाल ये तीसरा तरीका था कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को छुपा रहे। चौथा तरीका है कि डेटाबेस को कॉपी करने से रोको, रेप्लिकेट करने से रोको। क्या मुख्तलिफ यूजर जो एक ही सर्वर के ऊपर एक ही डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, उनको आप डेटाबेस की जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको कॉपी करने से रोक देते हैं। ये उस वक्त ज्यादा होता है जब एक सर्वर के ऊपर
ملٹیپل یوزرز ایک ہی ڈیٹا بیس پر کام کر رہے ہیں، ایسی صورت میں جو یوزرز ہیں وہ ڈیٹا بیس کی میں سے کسی آبجیکٹ کی یا کسی چیز کی کاپی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو مین سرور کے اوپر آپ شیئر کیے جانے والا ڈیٹا ہے اس کے اوپر آپ شیئر پر جو ہے وہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی یوزر جو ہے اس کا ڈیٹا شیئر نہ کر سکے. جب آپ یوزر کے اوپر جب شیئر کے اوپر آپ جو اس کا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو پاسورڈ لگا دیتا ہے تو کوئی بھی یوزر جو ہے وہ جو اس ڈیٹا بیس کو استعمال کر رہا ہے اس سرور کے اوپر اس کو صرف پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور اس کی کاپی نہیں کر سکتا. تو اس طرح یہ بھی طریقہ جو ہے وہ چوتھا طریقہ ہے کہ ڈیٹا بیس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر موجود جو ڈیٹا ہے اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے. کاپی کرنے سے روکنے کا عمل جو ہے وہ مینلی سرور پر ہوتا ہے جس ایک ڈیٹا بیس کو ملٹیپل یوزرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس پانچواں اور آخری جو طریقہ ہے ڈیٹا بیس کی حفاظت کا وہ ہے یوزر کی ڈیٹا بیس تک رسائی کہ یوزر کی ڈیٹا بیس تک رسائی کو محدود کر دیا جائے. یہ جو ہے یہ بھی اسی وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پہ ایک بڑی کمپنی کی ڈیٹا بیس ہے اس کو ملٹیپل ہیومن اس میں مینیجر بھی اس کو یوز کر رہے ہیں، ڈپٹی مینیجر بھی یوز کر رہے ہیں، کلیریکل سٹاف بھی یوز کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی ڈیٹا بیس کو استعمال کر رہے ہیں. تو کس یوزر کو کس حد تک ڈیٹا بیس کے اندر تک رسائی دینا ہے یہ جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر وہ مینیج کر دیتا ہے. تو پھر اس طرح جو ہے وہ چھوٹے لیول کا یوزر جو ہے وہ بڑے بڑے جو آبجیکٹس ہیں یا بڑے جو ایسی انفارمیشن اس کے اندر پڑی ہوئی ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی رسائی نہیں ہوتی. اس طرح یہ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی حفاظت اس طرح سے کی جا سکتی ہے مختلف یوزر کو ڈیٹا بیس تک رسائی جو ہے وہ محدود کر دی جائے. اس میں یوزر لیول سیکیورٹی کے اندر ڈیٹا بیس پر کام کرنے والے مختلف یوزر کے مختلف گروپس بنا دیے جاتے ہیں اور ہر ایک گروپ کو الگ پاسورڈ بنا دیا جاتا ہے اور ہر گروپ کو ڈیٹا بیس کے مطلوبہ آبجیکٹس پر کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، مطلوبہ جو اس کو کام کے لیے چاہیے، جس سے ڈیٹا بیس پر کام کرتے ہوئے تمام یوزر مکمل ڈیٹا بیس کو استعمال نہیں کر سکتے. مثلا جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے اس کو صرف فارم تک رسائی دے دی جاتی ہے، وہ رپورٹس کو نہیں اوپن کر سکتا اور ٹیبلز کو اوپن نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ایسے کلیریکل ہیں جنہوں نے جسٹ رپورٹس کو شائع کرنا ہوتا ہے، ایشو کرنا ہوتا ہے، پرنٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو صرف رپورٹ کے آبجیکٹ تک رسائی دے دی جاتی ہے. وہ پھر فارم اور ڈیٹا انٹری والے اور دوسرے کیوریز والے آبجیکٹ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اس طرح سے جو ہے وہ مختلف جو یوزرز ہیں ان کو مختلف آبجیکٹس تک ریسٹرکٹ کر کے پابند کر کے جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر موٹر وے یا نادرا میں ڈیٹا بیس یوزر جو ڈیٹا بیس کو مکمل رسائی ان تک حاصل نہیں ہوتی نادرا میں یا جو اس کے ڈیٹا بیس کو یا جو موٹر وے کے اوپر کام کرنے والے لوگ بلکہ ان میں صرف ڈیٹا داخل کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ یوزر صرف فارم اور رپورٹس اور آبجیکٹ فارم اور رپورٹ کے آبجیکٹس ہیں ان دونوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، باقی تمام ٹیبل وغیرہ کے آبجیکٹس ہیں ان تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ پانچواں جو ہے وہ طریقہ تھا ڈیٹا بیس کی سیکیورٹی کا. تو اسٹوڈینٹس یہ 5 مختلف طریقے ہیں جن طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی ڈیٹا بیس کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ ہم یوزلی کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کے ہمارے آج کا جو ہوم ورک ہے یہ تو آج کا ہمارا 10واں لیکچر، اس کا جو ہوم ورک ہے آج کا وہ آپ نے ڈیٹا بیس کی حفاظت کے 5 طریقوں کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں صاف کاغذ پر. ان نام کو تحریر کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کی تصویر بنانی ہے اور واٹس ایپ پر میرے پرسنل نمبر پر اس کو سینڈ کرنا ہے. تو اسٹوڈینٹس آج کا یہ تھا ہمارا لیکچر، ہوپفلی آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ اس کو انشاءاللہ کام بھی کریں گے. تو اللہ حافظ اسٹوڈینٹ.